हेलो फ्रेंड्स, क्लियर कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है अकाउंटिंग में वो है आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो जितने भी बिजनेस में लेन देन हुए हैं या जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो मॉनेटरी टर्म के हैं या नहीं, या कह सकते हैं कि जो भी हमने डेटा लिया है या इन्फॉर्मेशन लिया है वो फाइनेंशियल टर्म के हैं या नहीं, या मॉनेटरी टर्म के हैं या नहीं। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है जर्नल्स। तो जर्नल क्या होता है? एक बुक होता है, या कह सकते हैं कि बिजनेस का एक रजिस्टर होता है जिसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। रोज़ के जितने भी लेन देन होते हैं उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना जर्नलाइज कहलाता है। जर्नल के बाद आता है पोस्टिंग इनटू लेज़र। तो जर्नल करने के बाद हम उन सारे ट्रांजैक्शंस को लेज़र में पोस्ट करते हैं। तो लेज़र बेसिकली होता क्या है? जैसे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं, तो उनमें कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होता है। सपोज़ कि कोई बिजनेसमैन है, उसने ए पार्टी से भी कुछ सामान परचेस किया और बी पार्टी से भी कोई सामान परचेस कर लिया। तो पार्टी ए का इसमें अलग अकाउंट बनेगा, पार्टी बी का अलग अकाउंट बनता है ताकि कन्फ्यूज़न कम हो। और अगर परचेस किया गया है तो परचेस का एक अलग अकाउंट बनेगा, सेल किया गया है तो सेल का एक अलग अकाउंट बनेगा। तो इस तरीके से जर्नल में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जितने भी रिकॉर्ड किए गए हैं इन्फॉर्मेशन, उन सभी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना लेज़र कहलाता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि जब हम लोगों ने लेज़र बनाया तो हमें ये चाहिए कि हम देखें कि वो लेज़र सही है या नहीं। तो ये चीज़ जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के दो पर्पस होते हैं। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा है पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और जब हमें बिज़नेस की पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट बनाने के बाद हम उसे एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और फिर जितने भी यूज़र्स हैं बिज़नेस में उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है। तो आई होप आपको अकाउंटिंग प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इन सारे स्टेप में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो या आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।